भगवान शिव मक्का में कैसे कैद हो गए। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो समय की धुंध में कहीं छुप गई है। एक ऐसा रहस्य जिसे जानने के बाद आपका दिल कांप उठेगा और आंखों में आंसू आ जाएंगे। यह कहानी है महाकाल के महेश्वर की, उस शिव की जो आज भी मक्का की पवित्र भूमि में मौजूद है, लेकिन कैद है। भक्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करते हुए यह कहना चाहता हूं कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। जब यह पृथ्वी आज जैसी नहीं थी, त्रेता युग की स्वर्णिम धूप में जब धर्म का सूर्य आसमान के मध्य में चमक रहा था, तब सारी पृथ्वी एक ही संस्कृति, एक ही आध्यात्म से जुड़ी हुई थी। उस समय अरब की धरती आज जैसी रेतीली नहीं थी। वहां हरे भरे बगीचे लहलहाते थे, नदियां कल कल करती बहती थीं, और उस पावन भूमि के मध्य में स्थित था एक अद्भुत मंदिर, मक्केश्वर महादेव का मंदिर। हाँ, वही मक्का जहां आज लाखों लोग तीर्थ यात्रा करने जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्थान का वास्तविक नाम था मक्केश्वर। यह शब्द संस्कृत से आया है, मोक्ष प्लस ईश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। कहते हैं कि जब सृष्टि के आरंभ में धर्म की स्थापना हो रही थी, तो भगवान शिव ने स्वयं इस स्थान को चुना था। यहां उन्होंने एक स्वयंभू शिवलिंग की स्थापना की थी। उस दिव्य लिंग की महिमा का वर्णन कैसे करूं। वो श्वेत रंग के संगमरमर जैसा था, जो स्वयं प्रकाशित होता था। रात्रि के समय तो मानो आकाश का चांद पृथ्वी पर उतर आया हो। उसकी दिव्य आभा से पूरा मक्केश्वर नगर जगमगाता था, और जब सुबह होती तो सूर्य की पहली किरणें उस शिवलिंग पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो स्वयं महाकाल अपने तेज से पूरे ब्रह्मांड को आशीर्वाद दे रहे हों। उस काल में मक्केश्वर मंदिर की महिमा तीनों लोकों में फैली थी। न केवल मनुष्य बल्कि देवता, गंधर्व, किन्नर सभी यहां दर्शन करने आते थे। इंद्रदेव जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो पहले मक्केश्वर महादेव के सामने आकर प्रार्थना करते। ब्रह्मा जी भी जब सृष्टि की रचना में कोई संशय होता तो यही आकर महाकाल से मार्गदर्शन मांगते। और माता पार्वती, कैसे भूल सकता हूं उस दिव्य दृश्य को। हर पूर्णिमा की रात्रि में आदि शक्ति स्वयं यहां आती। उनके चरणों की मधुर ध्वनि से पूरा मक्केश्वर नगर गूंज उठता। वो दृश्य देखने लायक था। चांदी जैसे उजले वस्त्र पहने, अपने माथे पर चंदन का तिलक लगाए, हाथों में रुद्राक्ष की माला लिए, माता पार्वती शिव जी की परिक्रमा करती, और तब पूरा मंदिर दिव्य संगीत से भर जाता। जी हां, उस समय अरब में रहने वाले लोग शिव भक्त थे। उनकी भाषा में भी संस्कृत के शब्द मिले हुए थे। वे अल्लाह कहते थे, जो अलख शब्द से बना था। अलख निरंजन, यानी जो दिखाई ना दे। वे